नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जूनियर ऑफिसर के लिए। तो इसमें आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। यानी इससे पहले हम लोग देखेंगे कि इस पे आप लोग की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हो कि अभी हम लोग साउथ इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रखे हैं, जहाँ से कि आप लोग का इसका फॉर्म फिलअप करना है। तो इसका लिंक आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, और टेलीग्राम का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप लोग जैसे इसके ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक करते हैं, तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाते हैं। इस पेज में आने के बाद आप लोग को करना क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जॉब नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते तो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग स्टार्ट, जो कि आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आज से। ठीक है, 19 मई 2025 से लेके 26 मई 2025 तक आप लोगों के फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो यहाँ पे एक वीक का आप लोगों को टाइम दिया है। ठीक है, काफी कम समय आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी आप लोग यहाँ पे देख सकते, जो कि एज लिमिट आप लोग की 18 से 28, एंड SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी। बाकी आप लोग की यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए आप लोगों का एनी स्ट्रीम से। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म, तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आप लोग यहाँ पे डिजाइनेशन, जो कि यहाँ पे जॉब रोल रहेंगे आप लोगों के, ठीक है, जूनियर ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या रहेगा आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे करियर प्रोग्रेशन एंड सर्विस एग्रीमेंट, पोस्टिंग लोकेशन कहाँ रहेगी, वो आप लोग को यहाँ से चेकआउट करना है। बाकी यहाँ पे सैलरी की बात करेंगे, तो आप लोग सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे CTC रखी है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे जाएंगे, नीचे आप लोग का यहाँ पे जो कि एप्लीकेशन फीस आप लोग क्या रहेगी। जनरल कैटेगरी में आप लोग यहाँ पे 500, और SC ST कैटेगरी में यहाँ पे 200 की फीस रखी है दोस्तों। बाकी हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को, तो अप्लाई करने के लिए अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए, तो आप लोग को एक नोटिस एक बार रीड कर लेना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्लाई के पेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो कि अप्लाई हियर, तो अप्लाई हियर पे आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे अप्लाई हियर पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का जो कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिक्रूटमेंट नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का रिक्रूटमेंट नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम देना है, जो भी आप लोगों का नेम है। तो फर्स्ट नेम आप लोगों को यहाँ पे देना है अपना। ठीक है, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप लोग यहाँ पे देंगे, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपना जो कि लास्ट नेम अपना यहाँ पे फिल करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, तो एक ईमेल आईडी आप लोग को यहाँ पे दे देनी है। इसके बाद फिर जो ईमेल आईडी आप लोग दे रहे हैं, उसी को आप लोग को यहाँ पे रिटाइप ईमेल आईडी करना है। ठीक है, तो ईमेल आईडी आप लोग को यहाँ पे दे देना है। इसके बाद फिर मोबाइल नंबर आपको फिल करना है अपना, एक जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है, एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोगों को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सैंपल भी इन लोगों ने दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, जिसमें कि आप लोगों का यहाँ पे कुछ अल्फाबेट एंड यहाँ पे स्मॉल, और यहाँ पे कुछ नंबर भी आप लोग के ऐड रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जो पासवर्ड आप लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं इस पासवर्ड में, उसी को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तो चलिए, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट की बॉक्स में चेक बॉक्स करना है। इसके बाद फिर आप लोग को इसको सबमिट कर लेना है। एंड नेक्स्ट स्टेप, आप लोग अपने डैशबोर्ड में आते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट की प्रोफाइल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का यूजर आईडी भी रहेगा, तो हमने इसको आईडी करके रखा है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बेसिक डिटेल है, जो कि कैंडिडेट का नेम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे आप लोगों ने जो भी अपना नेम दे रखा अभी, वो आप लोगों का रहेगा यहाँ पे। एंड डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेनी है अपनी। तो इस कैलेंडर में क्लिक करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ को आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद फिर राइट साइड में यहाँ पे जेंडर, तो जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर फिल रहेगा ऑटोमेटिक, एंड ईमेल आईडी भी आप लोगों की फिल रहेगी। इसके बाद फिर अपनी कैटेगरी आप लोगों की आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मदर टंग। ठीक है, तो मदर टंग लैंग्वेज आप लोग की क्या है, वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोग की मदर टंग लैंग्वेज रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपनी मदर टंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे फादर नेम, तो जो भी आपके फादर का नेम है, वो फादर नेम आप लोग को यहाँ पे देना है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस ऑफ डोमिसाइल। ठीक है, तो आपका डोमिसाइल कहाँ है, वो डोमिसाइल अपना सिलेक्ट करना है। जहाँ से भी आप लोग आपका यहाँ पे डोमिसाइल रहेगा, वो डोमिसाइल आप लोग को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड या अनमैरिड वो आप लोग को फिल करना है अपने अकॉर्डिंग। तो ये साइड डिटेल यहाँ पे देने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है दोस्तों इसको।
नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे जो कि ऑर्डर डिटेल के लिए आ चुका है, तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल आप लोगों को देनी है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑर्डर डिटेल में, तो यहाँ पे आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, ठीक है। अगर आप लोग डिसेबल है तो यस या नो अपना जवाब यहाँ पे देंगे, ठीक है। यस करते हैं तो आप लोग को अपने यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कितनी क्या है वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिल करनी है, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डू यू बिलोंग टू रिलीजन मिनोरिटी कम्युनिटी। अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं, ठीक है, हिंदू के अलावा कोई दूसरे धर्म से आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो करना है। तो हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं तो हम लोग सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आर यू एन एम्प्लॉय एक्स सर्विस एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय ऑफ साउथ इंडियन बैंक, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक के यहाँ पे एक्स एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉय हैं तो आप लोग को यहाँ पे यस या नो का जवाब देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लोगों को सिंपल यहाँ पे नो करना है। अगर आप लोग यस करेंगे तो यहाँ पे इफ यस तो यहाँ पे पीपीसी एम्प्लॉय कोड आप लोगों को यहाँ पे बताना है अपना, ठीक है, अदरवाइज नो करेंगे नहीं है तो। इसके बाद देखेंगे वेदर क्लोज रिलेटिव वर्किंग इन साउथ इंडियन बैंक, ठीक है। अगर साउथ इंडियन बैंक में आपका कोई भी रिलेटिव यहाँ पे वर्किंग काम करते हैं तो आप लोग को यस करना, उसकी डिटेल यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो कोई भी आपका रिलेटिव साउथ इंडियन बैंक में काम करता है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव नेम, ठीक है। तो जो भी काम करता है आपका रिलेटिव उसका आप लोग को यहाँ पे नेम देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे पीपीसी उसकी जो कि पीपीसी कोड यहाँ पे देना उसको, और आपका उससे रिलेशन क्या है, यहाँ पे ब्रदर है, फादर है, हस्बैंड, मदर, सिस्टर, वाइफ जो भी है तो रिलेशन यहाँ पे देना है, ठीक है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव साउथ इंडियन बैंक में वर्किंग नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे इज देयर एनी पुलिस कंप्लेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप लोग की पुलिस में कोई कंप्लेंट है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा है, या कोई भी आपका केसेस यहाँ पे पेंडिंग है, क्रिमिनल केस उसके बारे में है तो सिंपल इसमें आप लोगों को नो कर लेना है एंड यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट आप लोगों को कर लेना है। एंड नेक्स्ट स्टेप आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो कि आप लोगों का यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल ये आपको फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल को फिल करेंगे। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है और कम्युनिकेशन एड्रेस आप लोगों का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो एड्रेस है तो एड्रेस आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी आप लोग को यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 है, ठीक है, एंड एड्रेस लाइन 2 है, एड्रेस लाइन 3 है, एंड आपका पिन कोड जो भी है वो फिल करेंगे। तो यहाँ पे सिटी कौन सी आप लोग को अपनी सिटी यहाँ पे देनी है, तो हम एक डेमो के लिए यहाँ पे दे रहे हैं अभी। इसके बाद फिर आप लोग को अपना स्टेट जो भी आप लोग का स्टेट है स्टेट यहाँ पे देंगे। इसके बाद कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर तो आप लोगों को यहाँ पे देना है, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप करेंगे। एंड दोस्तों परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आप लोग का सेम है तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दे रखा है सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर सेम है तो आप लोग यहाँ पे यस करना है, तो ये एड्रेस भी आप लोग का कॉपी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका अलग अलग एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आप लोग को इस पे नो कर लेना है यहाँ पे, और मैन्युअली अपना यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 एंड अपना पिन कोड एंड यहाँ पे अपना प्लेस जो कि सिटी के बाद अपना यहाँ पे स्टेट आप लोगों को फिल कर लेनी है दोस्तों, ठीक है। तो आपका जैसे कि हमारा सेम है तो हम लोग यस कर लेंगे। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस यहाँ पे देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसको भी। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग की है, तो इसको हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन क्या आप लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 10th को सिलेक्ट करेंगे। 10th के बाद यहाँ पे कोर्स नेम यहाँ पे डिसेबल है, और यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे डिसेबल रहेगा। सीधा 10th को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपना बोर्ड नेम दे देना है 10th का, जो भी आपका यहाँ पे बोर्ड नेम रहेगा, ठीक है। तो बोर्ड नेम, इसके बाद नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग देनी है अपनी 10th की। तो जिस भी ईयर आप लोग ने अपनी 10th को पास किया है वो पासिंग ईयर आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप लोग का यहाँ पे ईयर रहेगा, ठीक है। तो अपना ईयर आप लोग को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से तो पासिंग ईयर हम लोग यहाँ से दे देंगे। एंड इसके बाद फिर आपका जो भी पासिंग मंथ रहेगा एंड डेट जो रहेगी आपकी, ठीक है, इस तरीके से। तो एक डेमो के लिए हम लोग यहाँ पे फिल कर रहे हैं डेट, ठीक है। तो आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप कर ली। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी है आप लोगों की वो आप लोगों को बताना है यहाँ पे, जो भी आप लोगों की परसेंटेज बनी हो। इसके बाद फिर इसको आप लोगों को ऐड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों की ऐड हो चुकी है, तो एक डेमो के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है, आप लोग अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इस पर अगर कोई भी गलती होती है तब भी आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, दोबारा भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग को अच्छे से अपनी यहाँ पे क्वालिफिकेशन को अपनी मार्कशीट पे चेक करके अच्छे से यहाँ पे फिलअप करना है। तो पहला हमारा हो चुका है 10th का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे HSC जो कि 12th का, एंड यहाँ पे कोर्स एंड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आप लोगों को देना, ठीक है, सब्जेक्ट है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे साइंस है, आर्ट है या कॉमर्स है, तो वो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या फिर अपने 12th के जितने भी सब्जेक्ट है वो आप लोग 1 by 1 यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो हम लोग सारे सब्जेक्ट यहाँ पे फिल नहीं करें, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे अपना जो कि स्पेशलाइजेशन बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आप लोग की स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स, वो आप लोग को यहाँ पे फिल करना है।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे अपना बोर्ड नेम आ जाएगा 12th का। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, तो 12th आप लोगों ने कौन सी ईयर पे पास किया है वो आप लोग को ईयर सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। तो ईयर हम लोग यहाँ पे दे देंगे इस तरीके से, ईयर एंड मंथ डेट। पासिंग ईयर देने के बाद आप लोग को यहाँ पे पासिंग डेट देने के बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे कितना है आप लोगों का वो फिल करेंगे, इसको भी हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो ये भी हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 10th 12th हमारा ऐड हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट इस पोस्ट के लिए जो आप लोग की एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से किसी भी स्पेशलाइजेशन जो आप लोगों ने किया है तो यहाँ पे आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे यूजी, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कोर्स नेम, ठीक है, जो भी आप लोगों ने किया है, ठीक है। तो आर्ट या कॉमर्स या साइंस है, यहाँ भी आप लोग दे सकते हैं। जो भी आप लोगों ने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखी है, ठीक है, जो भी आप लोगों ने किया है वो आप लोग यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना सब्जेक्ट बताना है, ठीक है, या फिर अपना स्पेशलाइजेशन बताना है। तो यहाँ पे क्या है आप लोगों का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आप लोग अपने दे सकते हैं, ठीक है। बीएससी में आप लोग जो आप लोग के सब्जेक्ट रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट दे सकते हैं, या फिर अपना स्पेशलाइजेशन बता सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, फिजिक्स से या बायोलॉजी, तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे दे देना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स से करते हैं तो मैथमेटिक्स यहाँ पे दे देंगे अपना स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे दे देना अपना, ठीक है, या अपना सारे सब्जेक्ट भी आप लोग फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम आपको फिल करना है। इसके बाद फिर ये तो यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, तो ग्रेजुएशन आप लोगों ने कौन सी डेट पे यहाँ पे पास किया है वो आप लोगों को कैलेंडर से सिलेक्ट करना है, ठीक है। अपना यहाँ पे डेट, तो हम लोग यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, अपना ईयर एंड मंथ डेट, इस तरीके से आप लोगों को पासिंग ईयर अपना सिलेक्ट करना है। इसके बाद परसेंटेज कितनी बनी आप लोगों की वो परसेंटेज आप लोग को यहाँ पे देनी है। देने के बाद यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, तो ये भी आप लोगों का ऐड हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स नेम पे, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन को ऐड करनी है। बाकी अगर आप लोगों ने यहाँ पे पीजी कर रखा है, ठीक है, या कोई डिप्लोमा किया तो उसको भी आप लोग सेम तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन ऐड करने का इसको नेक्स्ट करेंगे हम लोग। एंड दोस्तों नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे जो कि लैंग्वेज नॉलेज का है, तो यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज आप लोग को आती है उसके लिए आप लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है। तो लैंग्वेज देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट कर सकते हैं तो क्लिक करेंगे, स्पीक बोल सकते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अदर कोई लैंग्वेज के लिए आप लोग सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो जो भी लैंग्वेज आप लोग को यहाँ पे आती है उसको आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे हिंदी में हम लोग रीड कर सकते हैं, यहाँ पे राइट कर सकते हैं एंड स्पीक बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन दो लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज आपको आती है तो आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है उसको, ठीक है। अदरवाइज आप लोग स्किप करेंगे एंड इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो कि यहाँ पे वर्क एक्सपेंस की डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पे वर्क एक्सपेंस डिटेल, अगर कोई भी आपके पास यहाँ पे एक्सपेंस है तो उसकी डिटेल आप लोग को देना है, अदरवाइज आप लोग इसको सिंपल नो करके यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपेंस है तो यहाँ पे देख सकते हैं डू यू हैव एनी वर्क एक्सपेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे है तो यस करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो करके इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अगर है तो आप लोग यस करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम आप लोगों को देना है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या पीएसयू है, ठीक है, जो भी है आप लोग को यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम देना है जहाँ भी आप लोग काम कर रहे थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे करंटली वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप लोग जो एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहे हैं उस पर कंटिन्यू काम कर रहे हैं अभी तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग काम छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे नो करना है। इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ठीक है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या था, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, बैंकिंग जो कि बैंकिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, तो जो भी है इनमें से आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, या कोई ऑर्डर है आपका, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ज्वाइन डेट, तो यहाँ पे ज्वाइन डेट है, तो यहाँ पे जिस भी डेट में आप लोगों ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया है, ठीक है, तो वो डेट आप लोग को यहाँ से फिल करनी है अपनी। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे रिलीविंग डेट, तो यहाँ पे रिलीविंग डेट में जब भी आप लोग ने अपनी जॉब को छोड़ा है या रिजाइन दिया है वो डेट आप लोग को यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो इस कैलेंडर में क्लिक करके आप लोग को अपनी रिजाइन डेट सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद फिर यहाँ पे डिजाइनेशन, तो यहाँ पे डिजाइनेशन पे आप लोग को अपने पोस्ट नेम को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रोल, ठीक है, तो आपका जॉब रोल जो भी है, जो भी आप लोग काम कर रहे थे वो रोल आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है अपना। इसके बाद फिर यहाँ पे लोकेशन, तो कौन सी लोकेशन पे आप लोग जॉब करते हैं वो लोकेशन आपको बतानी है। नेक्स्ट फिर राइट साइड में
सीटीसी पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे साल का कितना आपका सीटीसी था वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना सीटीसी बताना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे अपना कुछ जॉब के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्या क्या आपका डिस्क्रिप्शन था जॉब के बारे में, तो कुछ आपको यहाँ पे लिखना है, टाइप करना है। इसके बाद फिर कॉन्टेक्ट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन एंड कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेम एंड यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे फिल करना है। नहीं है तो सिंपल यहाँ पे आप लोग नो करके इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट सिस्टम दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि आप लोगों का यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे फोटोग्राफ, ठीक है। तो फोटोग्राफ को यहाँ पे चॉइस फाइल करके आप लोगों को इसको अपलोड कर लेना है। एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे यहाँ पे चॉइस फाइल करके, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो कि आप लोग का ये रहेगा कुरिकुलम विटे, ठीक है। तो यहाँ पे कुरिकुलम विटे पे आप लोगों को क्या अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप लोग अपना सीवी फॉर्मेट जो कि रिज्यूमे होता है, ठीक है, रिज्यूमे अपलोड करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में जो भी आप लोग ने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, वो आप लोग को अटैच करके एक पीडीएफ में अपलोड करने पड़ेंगे। नीचे आप लोग को यहाँ पे साइज भी दे रखा है, ठीक है, फोटोग्राफ का क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कि फोटोग्राफ का आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ठीक है, जो कि बैकग्राउंड आपका व्हाइट बैकग्राउंड में आपकी फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। और साइज यहाँ पे बात करेंगे तो विथ कितना होना चाहिए आप लोग का, जो कि 378 पिक्सल आप लोग की यहाँ पे विथ होनी चाहिए। और हाइट आप लोग की 437 पिक्सल हाइट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो कि आप लोग का केवी साइज दे रखा है 200 केवी से कम का होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। इस तरीके से देखने तो अभी हम लोग लाइव भी देखेंगे कैसे आप लोग को पिक्सल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर का देखेंगे आप लोग, 110 आप लोग की हाइट रखी है यहाँ पे, 140 आप लोग का विथ रखा है पिक्सल पे, ठीक है। और केवी साइज यहाँ पे 50 केवी से कम का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुरिकुलम विटे, जो कि यहाँ पे रिज्यूम को अपलोड करेंगे। ये आप लोगों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। और 1 MB से कम का साइज होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे अपलोड एजुकेशनल मार्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इस पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे अपना जो भी है 10th 12th, ठीक है, और अपना ग्रेजुएशन का यहाँ पे आप लोग को मार्कशीट को अपलोड करनी है, जिसका साइज यहाँ पे आप लोग देखते हैं 4 MB से कम का होना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग को इसको अपलोड कर लेना है दोस्तों। चलिए आप लोगों को सबसे पहले फोटो सिग्नेचर में जो दिक्कत आती है उसको कैसे आप लोगों को अपलोड करना है, उसको आप लोगों को यहाँ पे फोटो को कैसे रिसाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है क्या, यहाँ पे अपने यहाँ पे आ जाना है गूगल क्रोम पे। तो यहाँ पे सर्च करना है फोटो, तो इतना आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है, फोटो रिसाइजर। जैसे आप लोग इतना सर्च करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहली वेबसाइट हमारी आ चुकी है इमेज रिसाइजर की, ठीक है। आप लोग को भी इसी वेबसाइट पे आना है। तो यहाँ पे इमेज रिसाइजर, इजीली रिसाइज इमेज ऑनलाइन फॉर फ्री, इस वेबसाइट पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट इमेज, जिस भी इमेज को आप लोग जो कि पिक्सल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये है एक हमारी फोटो, यहाँ पे बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड वाली फोटो को हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे सिलेक्ट करेंगे इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पे रिसाइज सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को विथ और हाइट एंड पिक्सल, ठीक है। तो ये पिक्सल पे कैसे फिर करना है वो दिखाएंगे। इससे पहले आप लोग को विथ और हाइट डालने से पहले यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशियो को अनक्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक रहेगा आप लोगों का, तो अनक्लिक करना है। अनक्लिक करने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे अपना विथ और हाइट यहाँ पे फिल करनी है। तो विथ कितना है आप लोगों का, तो विथ आप लोगों को देखना है, फोटो का विथ यहाँ पे रखा था आप लोगों का 378 विथ है, ठीक है। तो 378 विथ हम लोग यहाँ पे डालेंगे, 378 विथ। और हाइट आप लोग की कितनी है, यहाँ पे हाइट रखिए 437, तो 437 हाइट। इसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोग को टारगेट फाइल साइज, तो केबी साइज 200 MB से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी डाल सकते हैं, 200 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 90 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इमेज जो कि सेव इमेज एस, तो यहाँ पे जेपीजी, ठीक है, इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपका नेम और फोटोग्राफ। तो हमने यहाँ पे लिखा है डेमो के लिए बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो नहीं चाहिए आपको अच्छी। तो यहाँ पे न्यू साइज आ चुका है हमारा 75 KB का आ चुका है, इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे। तो जो फोटो थी हमारी यहाँ पे आ चुकी है, देख सकते हैं 75.9 KB की, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो हमारी आ चुकी है इस तरीके से। तो बाकी सिग्नेचर को भी आपको सेम तरीके से यहाँ पे रिसाइज करना है, जो कि इसका पिक्सल साइज दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट कितनी है, विड्थ आप लोगों का यहाँ पे कितना रखा है, वो आपको देख के सेम तरीके से यहाँ पे इमेज रिसाइजर पे जाके आपको रिसाइज कर लेना है, ठीक है। तो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, रिज्यूमे अपलोड करेंगे, इसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। तो साइड डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है दोस्तों।
तो दोस्तों हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट फिर आप लोग का यहाँ पे जो कि डिक्लेरेशन के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डिक्लेरेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग आई एग्री करेंगे, ठीक है। आई एग्री करने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन, इससे पहले आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन भी करेंगे, ठीक है। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद आप लोग को अपना प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोग का रिव्यू लेना, तो आप लोग को अच्छे से अपनी डिटेल को यहाँ पे रीड कर लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसको तो हमने इसको हाइड भी कर रखा है, तो अभी हम लोग बैक आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर बैक आने के लिए आप लोग को ऊपर होम पे क्लिक करना था। होम पे क्लिक करके आप लोग होम पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे प्रीव्यू कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो अभी डिक्लेरेशन पे आई एग्री करने के बाद हम लोग इसको सबमिट एप्लीकेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो कि यहाँ पे आप लोग की पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी रहेगी आप लोग की। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग को पढ़ लेनी है यहाँ पे, ठीक है। पढ़ने के बाद ही आप लोग को यहाँ पे अपनी पेमेंट करनी है। तो नीचे आ जाएंगे हम लोग। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे अपनी पेमेंट करनी है। तो इसको हम लोग हाई एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट है, तो पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आप लोग अपनी पेमेंट के ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है आप लोगों को, ठीक है। एंड यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने कार्ड या नेट बैंकिंग से अपनी पेमेंट करनी है। जैसे आप लोग पेमेंट कर लेते हैं, पेमेंट करने के बाद आप लोगों का फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि डेबिट कार्ड, यहाँ पे जो भी आपका वीजा है, मास्टर कार्ड है, रुपये का है, तो आप लोग को सिलेक्ट करने के बाद अपनी कार्ड की यहाँ पे डिटेल देनी है, ठीक है। कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, इसके बाद एक्सपायरी डेट, मंथ, ईयर, इसके बाद सीवीवी नंबर जो कि कार्ड के पीछे लिखा होता है। तो ये देने के बाद पे नाउ करने के बाद आपका यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद फॉर्म भी आपका कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।